हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटेल में कवर करेंगे, जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955। साथ ही साथ हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सिटीजनशिप एक नॉर्मल टॉपिक नहीं है, ये एक लीगल आइडेंटिटी भी है और एक इमोशनल अटैचमेंट भी। सिटीजन होने का मतलब है कि आपको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, आपको वोट का राइट मिलता है और आप देश के पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट बनते हो। इसलिए ये टॉपिक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी और जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता ही होगा, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो यूं मिलती है कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक था और कौन नहीं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के इफेक्टिव होने के दिन के लिए ये रूल्स बना दिए गए हैं, जो हमने उन आर्टिकल्स में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए अच्छे से। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा हुआ कि 1950 तक तो ठीक है, आपने तो डिक्लेयर किया, आपने तो रूल्स बनाए कि कौन सिटीजन है तो और कौन नहीं। लेकिन उसके बाद जो लोग पैदा हुए या इंडिया से कनेक्टेड थे, उनका क्या? 1950 के बाद केसेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली प्रोविजंस नहीं थे और इसी गैप को फिल करने के लिए पार्लियामेंट ने बनाया सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये एक्ट हमें बताता है कि इंडिया की सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जाती है और इंडियन सिटीजनशिप कैसे लूज की जाती है। मतलब एक तरफ से ये एंट्री प्रोसेस समझाता है और दूसरी तरफ से एग्जिट प्रोसेस भी। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस एक्ट में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होते रहे। फॉर एग्जांपल, 1986 अमेंडमेंट ने बाय बर्थ रूल स्ट्रिक्ट किए, 1992 अमेंडमेंट ने जेंडर इक्वालिटी इंट्रोड्यूस की, 2003 अमेंडमेंट ने एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, 2019 अमेंडमेंट जिसे हम सीएए कहते हैं, इसने इलीगल माइग्रेंट्स के लिए एक्सेप्शंस क्रिएट की, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यानी एक्ट एक लिविंग लॉ है जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहा है। अब यहाँ पे अगर हम सिटीजनशिप एक्वायर करने की बात करें तो सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 तरीके हैं: बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। और इन कैटेगरीज में हमेशा 2 चीजें देखनी होगी: एप्लीकेशन यानी कौन अप्लाई कर सकता है, कंडीशंस यानी उस कैटेगरी में क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशंस है। समझो आपको इंडियन सिटीजन बनना है तो सबसे पहले चेक करना होगा कि आप इन 5 में से कौन सी कैटेगरी में आते हो। फिर उसके रूल्स को फॉलो करके ही आपको सिटीजनशिप मिलेगी। तो चलिए पहली कैटेगरी की बात करते हैं, बाय बर्थ। सबसे पहला और कॉमन तरीका है कि अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो ऑटोमेटिकली सिटीजन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन हर जमाने में कंडीशंस अलग रही है। 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक, इस पीरियड में अगर आप इंडिया में पैदा हुए तो ऑटोमेटिकली सिटीजन बन गए। पेरेंट सिटीजन है या नहीं ये मैटर ही नहीं करता। ये इसलिए था क्योंकि इंडिया उस वक्त एक इंक्लूसिव पॉलिसी रखना चाहता था। अब बात करते हैं 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004 तक। यहाँ से हमें स्ट्रिक्ट रूल आ गया, यानी अगर बच्चा इंडिया में पैदा हुआ तो तभी सिटीजन होगा जब मम्मी या पापा में से कोई एक इंडियन सिटीजन हो, मतलब अब पेरेंटेज कंडीशन आ गई है। अब बात करते हैं 3 दिसंबर 2004 के बाद। क्या अब रूल और टफ हो गया? अब बच्चा तभी सिटीजन बनेगा जब मम्मी या पापा में से एक इंडियन सिटीजन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। इलीगल माइग्रेंट का मतलब है कि जो बिना वैलिड वीजा पासपोर्ट के इंडिया में एंटर करे या अपना वीजा एक्सपायर होने के बाद भी रुक जाए। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस लगती है कि अगर फॉरेन डिप्लोमेट्स के बच्चे इंडिया में पैदा होते हैं तो उन्हें सिटीजन नहीं माना जाता, और अगर इंडिया किसी एनिमी कंट्री के साथ वार में है तो उस देश के नागरिक का बच्चा इंडिया में बॉर्न होता है तो उससे भी इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो ये थी बाय बर्थ की कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी पे आते हैं, दैट इज बाय डिसेंट। ये उन केसेस के लिए है जहां बच्चा इंडिया के बाहर पैदा हुआ है लेकिन उसका रिलेशन पेरेंट्स के थ्रू इंडिया से है। तो 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 तक की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ फादर के इंडियन सिटीजन होने पर बच्चा सिटीजन माना जाता है। जेंडर बायस क्लियरली दिख रहा था इस रूल में। तो 10 दिसंबर 1992 से लेके 3 दिसंबर 2004 तक और एक रूल एग्जीक्यूट किया गया
और ये रूल फेयर बना दिया गया, यानी मम्मी या पापा में से कोई एक सिटीजन हो तो बच्चा इंडियन सिटीजन बनेगा। उसके बाद 3 दिसंबर 2004 के बाद का जो रूल है वो ये था कि अब ऑटोमेटिक रूल हटा दिया गया। पेरेंट्स को 1 साल के अंदर इंडियन कॉन्सुलेट में बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। तो ये था बाय डेसेंट। अब बात करते हैं बाय रजिस्ट्रेशन की। ये कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो इंडियन ऑरिजिन के है लेकिन अभी फॉरेन नेशनल्स है, मतलब उनके रूट्स इंडिया में है। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन इसका मतलब है, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल के नागरिक नहीं होने चाहिए। कभी ना कभी उनके पास इंडियन पासपोर्ट रहा हो, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हो, या उन टेरिटरीज में पैदा हुए हो जो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का हिस्सा बनी, या किसी इंडियन सिटीजन से शादी की हो, तो बाय रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी उनके लिए है। चलिए इस कहानी को हम थोड़े फिल्मी स्टाइल में समझते हैं। देखिए, एक टाइम की बात है, 2 कपल्स थे, राज और प्रिया, अमित और नेहा। 2 कपल्स थे, दोनों असली इंडियन सिटीजन थे लेकिन जॉब के चक्कर में वो अमेरिका शिफ्ट हो गए। अब जब बच्चों का जन्म जो हुआ वो इंडिया के बाहर हुआ, अमेरिका में हुआ, तो अमेरिका में राज और प्रिया के घर अर्जुन पैदा हुआ। अब अर्जुन टेक्निकली अमेरिका का सिटीजन था क्योंकि वो वहां पैदा हुआ, लेकिन अगर राज और प्रिया चाहते हैं कि अर्जुन इंडियन सिटीजन बने तो उनको एक काम करना है, वहां इंडियन कॉन्सुलेट में अर्जुन का बर्थ रजिस्टर करना है। ये था पहला तरीका अब्रॉड जन्मे बच्चों के लिए इंडियन सिटीजनशिप एक्योर करना। अब दूसरे रास्ते पे आते हैं। इंडिया लौटने के बाद क्या होता है, मतलब कुछ साल बाद अब जो राज और प्रिया है वो इंडिया वापस आ गए। अब अर्जुन 18 साल का हो चुका था और अब अर्जुन के पास ऑप्शन था कि वो अपना नाम रजिस्टर करके इंडियन सिटीजन बन जाए। ये था दूसरा तरीका, जब चाइल्ड बड़ा होके खुद रजिस्टर करे। अब तीसरे तरीके पे आते हैं, सिटीजनशिप छोड़ के दोबारा लेना। अब आते हैं अमित और नेहा की स्टोरी पे। उन्होंने अमेरिका में सेटल होके अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली, मतलब इंडियन सिटीजन रहना खत्म। लेकिन कुछ साल बाद उन्हें लगा कि नहीं यार, अपने इंडिया ही वापस जाना है। अब उनके पास 2 कंडीशन थी। अगर उनके पास ओसीआई कार्ड नहीं है तो उन्हें कम से कम 7 साल इंडिया में रहना होगा, तब जाके वो रजिस्टर करके इंडियन सिटीजन बन पाएंगे। तो ये था तीसरा तरीका। चौथा तरीका, ओसीआई वाले के लिए शॉर्टकट है, फोर्थ तरीका। लेकिन अगर अमित और नेहा के पास ओसीआई कार्ड होता तो उनके लिए एक शॉर्टकट मिलता है। उन्हें सिर्फ 1 साल इंडिया में रहना होता है और फिर वो इजीली इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। यह है चौथा तरीका। पांचवा तरीका, अब अगर हम अमित और नेहा की बात करें तो उनके घर भी बेटा हुआ कबीर। कबीर के भी वही कंडीशन थी जो उसके पेरेंट्स के लिए है, मतलब अगर पेरेंट्स इंडियन ऑरिजिन के हैं तो कबीर भी सिर्फ 12 महीने इंडिया में रहकर इंडियन सिटीजन बन सकता है। तो ये है पांचवा तरीका। छठा तरीका है शादी वाला ऑप्शन। एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। मान लो एक फॉरेनर की शादी किसी इंडियन सिटीजन से हो जाए, जैसे एक फिरंगी लड़की सोफिया ने अर्जुन से शादी कर ली, तो सोफिया भी अपना नाम रजिस्टर करके इंडियन सिटीजन बन सकती है। तो ये है छठा तरीका। आज के वीडियो में हमने 3 तरीके देखे, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी की बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इन 2 वेज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई डाउट हो या आपका कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग डाउट डिमोलिशन।